अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 मई है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। लेबनान से लेकर ईरान तक एफपीवी ड्रोन मिसाइल थ्रेट, सीजफायर वायलेशंस और अमेरिका इजराइल ईरान टकराव ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। कहीं हिजबुल्लाह इजरायली फौज को चेस कर रहा है, कहीं ईरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट ट्रैक करने का दावा कर रहा है और कहीं ट्रंप, नेतन्याहू और तेहरान के बीच बयानबाजी खुली जंग का शक्ल लेती दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 12 सबसे बड़ी और बेहद अहम खबरें, सिर्फ और सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह ने जारी की एफपीवी ड्रोन अटैक की खौफनाक फुटेज। दोस्तों, शुमेरा के पास इजरायली सैनिक का पीछा करता दिखा ड्रोन। दोस्तों, लेबनान बॉर्डर से एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने शुमेरा इलाके के करीब एक एफपीवी ड्रोन के जरिए इजरायली सैनिकों को टारगेट किया। जारी फुटेज में ड्रोन तेजी से सैनिक का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है। अब एफपीवी ड्रोन और मॉडर्न वॉरफेयर का इस्तेमाल जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ट्रंप का ईरान पर तंज या बेबसी, ईरान सरेंडर कर दे बयान से मचा हड़कंप। दोस्तों, भूरा का एक बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस का मुद्दा बन गया है। ट्रंप ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर ईरान अपनी नेवी की तबाही मान ले, एयरफोर्स खत्म मान ले, तेहरान से फौज हथियार डालकर बाहर निकाल आए और आई सरेंडर के नारे लगाए, तब भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता बता देगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मीडिया संस्थानों पर भी हमला बोला, उन्हें फेक न्यूज मीडिया कहा। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या ट्रंप का यह बयान अमेरिकी मीडिया पर हमला है या फिर ईरान के खिलाफ दिमागी प्रेशर बनाने की कोशिश है? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, दक्षिण लेबनान में फिर दहशत, इजराइल ने 13 और कस्बों को खाली करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, दक्षिण लेबनान में हालात लगातार संगीन होते जा रहे हैं। इजरायली फौज ने अब 13 और कस्बों के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का दावा है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी और सैन्य गतिविधियों का खतरा है। इन इवेक्शंस ऑर्डर के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पूरा इलाका खौफ, बेचैनी और अनिश्चितता में डूबा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या लेबनान बॉर्डर पर अब एक और बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, बिंत जुबैल में इजरायली सैन्य गाड़ी पर एफपीवी ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह ने ईरानी मीडिया को जारी की धमाकेदार फुटेज। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने ईरानी मीडिया के जरिए एक नई फुटेज जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि एफपीवी ड्रोन ने बिन जुबैल इलाके में इजरायली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया है, जिसका वीडियो फुटेज लेबनान की तरफ से जारी हो रहा है। पर फिर भी कुछ अमेरिका इजराइल के पाले हुए कुत्ते ये मानेंगे नहीं कि भैया बड़ा नुकसान हो रहा है। वो आखिर की यही बताएंगे कि यार क्या खामखा झूठ फैलाते रहते हो, इतने लोग लेबनान में मारे गए, इतने लोग जो हैं गजा में मारे गए, फिर भी आप बताते हो कि इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हो चुका है। क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है और वो आंखों देखी मक्खी भी नहीं निगल पा रहा। यही हाल हो चुका है अमेरिका और इजराइल के पाले हुए कुत्ते, जो इन्फ्लुएंसर बनकर यूट्यूब पर ज्ञान पेलते हैं। वहीं आप अगली खबर देखिए, ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कल ईरानी एयर स्पेस में दाखिल होने वाले अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ट्रैक और टारगेट किया। इसके साथ ही IRGC ने एक और फुटेज जारी की, जिसमें अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करते हुए दिखाया गया है। ईरान का कहना है
कि उसकी एयर डिफेंस पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी घुसपैठ का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मिडल ईस्ट में तनाव और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि अब सीधा मुकाबला एडवांस्ड अमेरिकी एयरक्राफ्ट और ईरानी डिफेंस सिस्टम के बीच दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इजरायली वित्त मंत्री के बयान से मचा सियासी तूफान। दोस्तों, इजराइल के वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, मिडिल ईस्ट की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उसने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई नेतन्याहू ने अपनी रणनीति से अमेरिका को इस टकराव और गहराई तक खींच लिया है? वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर तनाव और मतभेद बढ़ गया है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, नेतन्याहू और काट्ज कर रहे हैं हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। दोस्तों, दुश्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज इस वक्त हाई लेवल सिक्योरिटी सलाह मशविरा कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि बैठक में लेबनान और ईरान दोनों मोर्चों पर तेजी से बदलते हालात पर चर्चा हो रही है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियां, एफपीवी ड्रोन हमले और ईरान से जुड़ी बढ़ती सैन्य टेंशन ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। मिडल ईस्ट में हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि किसी भी पल बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। दोस्तों, सीजफायर तोड़ा गया तो जवाब जरूर मिलेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका की फौज ने दक्षिणी इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियां समझौते के खिलाफ थी और इन वायलेशंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और डर जताया जा रहा है कि हालात दोबारा बड़े टकराव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरानी कॉन्सुलेट का ट्रंप पर तंज। दोस्तों, नेतन्याहू के फैसलों का असर कितना गहरा है? दोस्तों, अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए एक विवादित पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में नेतन्याहू के फैसलों के ट्रंप पर असर का मजाक उड़ाया गया और साथ ही एप्स्टीन आइसलैंड से लाइव ब्रॉडकास्ट जैसी टिप्पणी भी की गई। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। मिडल ईस्ट की सियासत अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिप्लोमेटिक ट्रोलिंग और दिमागी प्रेशर भी खुलकर सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान तनाव को और बढ़ाएंगे? वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान और इराक की शांति पर बड़ी बातचीत। जंग नहीं, बातचीत से निकलेगा हल। दोस्तों, ईरानी रेडियो और टेलीविजन के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने इराकी राष्ट्रपति निज़ार अमीदी से फोन पर अहम बातचीत की। दोनों नेताओं ने मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और इस बात पर जोर दिया कि जंग को रोका जाए और मसलों का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए निकाला जाए। जैसे वक्त में जब पूरे इलाके में सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है, ईरान और इराक की ये बातचीत एक अहम डिप्लोमेटिक मैसेज मानी जा रही है। सवाल अब ये है कि क्या बातचीत की ये कोशिशें मिडिल ईस्ट को बड़े टकराव से बचा पाएंगी? वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ब्रिटेन के RAF बेस पर अमेरिकी विमान को नुकसान, ईरानी बमबारी के दावे से मचा हड़कंप। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को ब्रिटेन के RAF एयरबेस पर नुकसान पहुंचा है।
बताया जा रहा है कि यह विमान तेल अवीव से आने के बाद ईरानी बमबारी की चपेट में आया। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह मिडिल ईस्ट तनाव का असर यूरोप तक पहुंचने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब खुद वो बेसिस कई महीने बाद हमलों के खुलासा कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ कुत्ते के बच्चे यही मानेंगे कि हमारे दादा ने और जो फादरलैंड है वो सही कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा ईरान हिजबुल्लाह के हमलों से, जो तस्वीर लोगों के सामने बनाई जा रही है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान, अब अमेरिका के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। दोस्तों, इस्लामी इनकलाब के रहबर ने अमेरिका और इजराइल को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब पूरे इलाके में अमेरिका के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल का नारा अब उम्मत मुस्लिम और दुनिया के मजलूमों का बड़ा नारा बन चुका है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे वक्त में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालत पहले से बेहद नाजुक है, इस तरह के बयान पूरे इलाके को नई टकराव की तरफ धकेल सकते हैं, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।